तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों 16वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र को लेकर श्री हरलाल सिंह जो सारण हैं, जो विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र चूरू से, उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो 4810 प्रश्न है, तारांकित प्रश्न, वो यहाँ पर संविदा कर्मचारियों को लेकर पूछा है। 15 जुलाई 2024 को कार्मिक विभाग ने एक पत्र जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को चूरू को पत्र लिखते हुए 16वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र में श्री हरलाल सिंह सारण 191 माननीय सदस्य राजस्थान विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 4810 कार्मिक के संबंध में यहाँ पर एक पत्र जारी किया है। मैं बता दूं दोस्तों, तारांकित प्रश्न का मतलब होता है, इसका जो उत्तर है वो अर्जेंट यहाँ पर भिजवाना होता है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हरलाल जी सारण हैं, जो विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र चूरू से, उन्होंने 16वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र को लेकर एक 4810 जो प्रश्न है वो यहाँ पर पूछा है, जिसमें इन्होंने यहाँ पर कहा है कि राजस्थान विधानसभा की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार निवेदन है कि प्रश्न के बिंदु संख्या 2 की सूचना या और उत्तर दिनांक 18 जुलाई 2024 को सायं 5 बजे तक इस विभाग को हार्ड कॉपी और विभागीय मेल डोपा 5219@gmail.com पर भिजवाने का श्रम करें, ताकि प्रश्न का उत्तर तैयार कर विधानसभा सचिवालय को प्रेषित किया जा सके। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें। आप देख सकते हैं नरेंद्र कुमार बंसल जो संयुक्त शासन सचिव हैं, इनके हस्ताक्षरों से एक पत्र जारी किया है जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चूरू को, और विधानसभा के 4810 प्रश्न का यहाँ पर उत्तर मांगा गया है। आप देख सकते हैं हरलाल जी जो हैं, इन्होंने यहाँ पर जो प्रश्न है वो इस प्रकार से पूछा है। तारांकित प्रश्न इनका है। पहला जो प्रश्न है, क्या कार्मिक मंत्री या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या यह सही है कि गत सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए राजस्थान हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बनाकर संविदा कर्मियों के लिए नियमित पदों का सृजन किया गया था? यदि हाँ, तो अब तक कुल कितने संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। साथ ही दूसरा जो प्रश्न है वो यहाँ पर पूछा गया था कि चूरू जिले के विभिन्न सरकारी विभागों में कुल कितने संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। आप दोस्तों देख सकते हैं जो हरलाल जी हैं, जो विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र चूरू से, इन्होंने एक प्रश्न है जो है यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि गत सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बनाकर संविदा कर्मचारियों के लिए नियमित पदों का सृजन किया गया था? यदि हाँ, तो कुल कितने संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया गया? जिलेवार जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी है। और दूसरी जो यहाँ पर इन्होंने सूचना मांगी है कि चूरू जिले के विभिन्न सरकारी विभागों में कुल कितने संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने एक पत्र जो है अग्रिम कार्रवाई को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य प्रमुख और शासन सचिव कार्मिक विभाग, निजी सचिव कार्मिक मंत्री, राज्य मंत्री, अतिरिक्त प्रति कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, प्रभारी अधिकारी चेंजिंग सेक्शन शासन सचिवालय को भेजकर यहाँ पर जो मंत्री, जो माननीय विधायक महोदय, जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, उन्होंने जो 4810 जो प्रश्न है वो यहाँ पर तारांकित प्रश्न पूछा गया था। 2 जुलाई को यह प्रश्न प्राप्त हुआ था। और हरलाल जी सारण जो हैं, जो विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र चूरू से, इन्होंने संविदा कर्मचारियों को लेकर 2 प्रश्न यहाँ पर उठाए हैं। 2 प्रश्न में जो पहला प्रश्न है कि गत सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बनाकर संविदा कर्मचारियों के लिए नियमित पदों का सृजन किया गया था। तो इस प्रश्न का जवाब ये आएगा कि हाँ, गत सरकार द्वारा CSR रूल्स 2022 बनाकर नियमित पदों का सृजन किया गया था। यदि हाँ, तो कुल कितने संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया गया है? जिलेवार जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी है। साथ ही चूरू जिले के विभिन्न सरकारी विभागों में कुल कितने संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, इनकी भी सूची यहाँ पर मांगी है। तो कार्मिक विभाग ने जो 15 जुलाई 2024 को जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चूरू को पत्र लिखते हुए 16वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र में हरलाल जी सारण 191 माननीय सदस्य राजस्थान विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 4810 श्रेष्ठ कार्मिक के संबंध में उत्तर यहाँ पर भेजने को लेकर इन्होंने एक पत्र जारी किया है।
इन्होंने कहा कि संदर्भित विषयांतर्गत 16वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या 4810 कार्मिक द्वारा श्री हरलाल सारण 191 माननीय सदस्य राजस्थान विधानसभा की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि प्रश्न के बिंदु संख्या 2 की सूचना और उत्तर 18 जुलाई साय 5 बजे तक भिजवाएं ताकि उत्तर तैयार कर विधानसभा सचिवालय को पेश किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर संविदा कर्मचारियों को लेकर 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे हैं। पहला प्रश्न था कि क्या गत सरकार द्वारा संविदा सेवा नियम 2022 का बनाए गए थे और बनाकर नियमित पदों का सृजन किया गया था, यदि हाँ तो कुल कितने संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया गया है। और दूसरा जो प्रश्न है कि चूरू विधानसभा क्षेत्र के चूरू जिले के विभिन्न विभागों में जो सरकारी विभाग है उसमें कुल कितने संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, उनकी जो सूचना है वो सदन की मेज पर रखने को लेकर इन्होंने ये 2 प्रश्न है वो यहाँ पर पूछे हैं। इसी को लेकर कार्मिक विभाग ने जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चूरू को पत्र लिखते हुए प्रश्न संख्या 2 जो चूरू जिले से संबंधित है, चूरू जिले में सरकारी विभागों में कुल कितने संविदा कर्मचारी हैं, जो सूचना सदन की मेज पर रखने को लेकर बोला है, इसका प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पर मांगा गया है। और ये प्रश्न का उत्तर 18 जुलाई शाम 5 बजे तक मांगा ताकि जो सूचना है वो कलेक्ट कर जो विधानसभा सचिवालय है उसको पेश की जा सके। मैं बता दूं विधायक महोदय ने यहाँ पर 2 तरह के प्रश्न उठाए हैं। पहला जो प्रश्न है पूरे राजस्थान को लेकर है कि क्या सरकार ने गत सरकार जो है उसने संविदा सेवा नियम 2022 का गठन किया गया था और उसके तहत नियमित पदों का सृजन किया गया था। यदि नियमित पदों का सृजन किया तो यहाँ पर अलग जो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जो सृजन करने के बाद में कुल कितने संविदा कर्मचारियों को इस का लाभ यहाँ पर नियमितीकरण का लाभ दिया गया, जो जिलेवार सूचना यहाँ पर मांगी है। साथ ही दूसरा जो प्रश्न है चूरू जिले को लेकर पूछा गया है कि क्या चूरू जिले में सरकारी विभागों में कितने जो संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी है। तो आप देख सकते हैं 2 प्रश्न जो है यहाँ पर हरलाल जी सारण जो 191 में है उन्होंने 4810 प्रश्न पूछते हुए कार्मिक विभाग से जो मंत्री महोदय हैं कार्मिक विभाग के उनसे यहाँ पर प्रश्न पूछा है और संविदा सेवा नियम 2022 को लेकर ये प्रश्न पूछा है। पहला जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं, क्या गत सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए राजस्थान को हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बनाकर संविदा कर्मचारियों के लिए नियमित पदों का सृजन किया गया था, यदि हाँ तो अब तक कुल कितने संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया था, जिलेवार जो सूचना है वो यहाँ पर चाहिए गई है। साथ ही चूरू जिले के विभिन्न सरकारी विभागों में कुल कितने संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, जो सूची है वो यहाँ पर मांगी गई है। तो दोस्तों 2 प्रश्न यहाँ पर हरलाल जी सारण द्वारा पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।